चैप्टर 9 केमिस्ट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सब्सटेंस कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। देखिए, सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी शय। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी शय है, तो ये हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बन जाती है, सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो सब्सटेंस इज़ एनी पीस ऑफ मैटर, एनी पीस ऑफ matter is called a substance, या हम ये कह सकते हैं कि एनी पीस ऑफ प्योर सब्सटेंस या एनी पीस ऑफ मैटर इज सब्सटेंस। मतलब मैटर का कोई भी पीस हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है। और मैटर आप जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर एक शय, हर एक चीज़ जो आपको दिखती है वो सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस के अंदर हमारे पास दो मेन इसके टाइप्स होती हैं। सब्सटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। आइदर द सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स, या तो वो एलिमेंट्स होंगे, या तो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, और इट विल बी अ कंपाउंड, या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। आइदर इट विल बी एलिमेंट और इट विल बी अ कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट को हम लोग उर्दू में कहते हैं आंसर, और कंपाउंड जो है वो उर्दू में इसको कहा जाता है मुरक्कब। So what is an element? Do you know what is an element? An element is actually a substance which is made up of only one type of atom. तो element को अगर define करना तो element को कैसे define कर सकते हैं? Element is actually a substance which is made up of only one type of atom is called element. हर वो सब्सटेंस एक एलिमेंट होगा जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे। एक ही तरह के एटम से मिलकर बनने वाला सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। और एटम आप जानते हैं, एटम क्या चीज़ होती है? एटम इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एलिमेंट्स में क्या होगा, एक ही टाइप के एटम्स हमारे पास होंगे। जैसे कि अगर गोल्ड एक एलिमेंट है तो उसके अंदर सारे एक जैसे गोल्ड के एटम्स होंगे। अगर सिल्वर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर सारे एक जैसे सिल्वर के एटम्स होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हों, डिफरेंट टाइप्स के ना हो। एटम्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोजन के अलग एटम होते हैं, लिथियम के अलग एटम होते हैं। तो हर एलिमेंट के एटम्स के सेट डिफरेंट होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसको एलिमेंट कहा जाता है। जैसे लोहा, जो आप आयरन देखते हैं तो आयरन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो वी कैन राइट सो मेनी एग्जांपल्स हियर ना, लाइक आयरन इज़ एन एलिमेंट, सिल्वर इज़ एन एलिमेंट, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट, copper is an element, sulfur is an element, etc. There are so many elements in the world. So there are total जो elements हमारे पास हैं वो 118 है, 118 है। तो अगर कहा जाए भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, तो टोटल एलिमेंट्स 118, 118 है। और ये 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज होते हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन टिल ऑर्गेनासॉन या ओजी जो सिंबल होता है एंड तक। तो एलिमेंट्स टोटल 118 है, 118 हैं। ठीक है, उस 118 में से भी जो हमारे पास 92 है शुरू के, तो 92 कैसे हैं?
92 आर नेचुरल एलिमेंट्स, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 93 से लेकर 118 तक जो एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स कहते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं। तो फ्रॉम स्टार्ट टिल 92 यूरेनियम तक, तो 92 तक जो एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरल है, कुदरती हैं। बाकी 93 से लेकर 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक है, मसनूई हैं, उनको लैब में बनाया गया। ठीक है, तो majority of the elements are natural, few elements are what? Few elements are that is synthetic। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स में भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एलिमेंट्स में भी हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स हमारे पास, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन से कि 3 तरह के एटम्स, 3 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। सम आर कॉल्ड मेटल्स, अगर कोई एलिमेंट है तो वो नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर कोई एलिमेंट हमारे पास क्या हो सकता है भाई, मेटलॉइड हो सकता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड? मेटल्स क्या होते हैं भाई? सिंपल इनका याद रखेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तमाम एलिमेंट जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उनको हम लोग कहते हैं मेटल, दे आर नोन एज मेटल्स। और मेटल्स का अपना एक सफिक्स भी होता है कि जब भी मेटल्स का नाम होता है इनका सफिक्स मतलब एंड में उनके हमेशा क्या आता है, यम आता है, यू एम आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लास्ट में यम आता है, दैट्स वाई वो मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लाइक सोडियम, लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम एटसेट्रा। So here you can see in all these elements name you can find a fixed prefix, suffix, that is yum। So जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आखिर में यम आता है वो हमारे पास मेटल्स हैं, लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे। नॉन मेटल्स क्या है भाई? तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इनमें से, एल्यूमिनियम में से पास हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ये बैड कंडक्टर होते हैं। नॉट बैड कंडक्टर को हम एक और वर्ड कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर एक्चुअली इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स आर दोज एलिमेंट्स जिनमें से, या नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर एक्चुअली इंसुलेटर्स विच डो नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स की मिसाल अगर मैं लूँ तो लाइक कार्बन, सो कार्बन, लकड़ी जिसको हम कहते हैं, तो कार्बन एक नॉन मेटल है चूँकि उससे करंट पास नहीं हो सकता। हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल है, इससे करंट पास नहीं हो सकता। इस तरह से हवा के अंदर आपके पास नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन से भी करंट पास नहीं होता। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि यम नहीं आ रहा है एंड में, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट्स मेटालॉइड्स भी हो सकते हैं। मेटालॉइड्स क्या होंगे भाई? मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मेटालॉइड्स क्या करते हैं भाई? दे एग्जिबिट डुअल कैरेक्टर, दे एग्जिबिट, ये रखते हैं क्या कहते हैं भाई? डुअल कैरेक्टर रखते हैं। Dual character means they are metals as well as they are non-metals. It means they have 50% properties of metal while they have 50% properties of non-metal,
So that's why we can say that it is a metalloid. So metalloid 50% metals होते हैं और 50% नॉन मेटल्स होते हैं। तो उनमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, दे हैव डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर से क्या मुराद हो गया कि दे आर सेमी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के सेमी कंडक्टर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर मीन्स कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता भी है और नहीं भी होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये बहुत, बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी मिकदार में करते हैं। जैसा मेटल्स होता है ना, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सारे 100% इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं। जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, हवा हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। उनमें से करंट पास हो सकता है बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी मिकदार में, बहुत बड़े मिकदार में नहीं। सो देयर आर 8 मेटलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द डायगोनल ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस पोजीशन पर पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें मेटलॉइड्स मिलते हैं। तो मेटलॉइड्स में एग्जाम्पल में अगर आए तो दिस इज बोरॉन एक मेटलॉइड है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, और इस तरह से जर्मेनियम ये एक मेटलॉइड ETC। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर चिप्स वगैरह, IC वगैरह इन सबको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ एलिमेंट। कि एलिमेंट क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनता है। अब एलिमेंट्स टोटल 118 है, जिसमें से 92 नेचुरल है, बाकी 93 से आगे 118 तक सारे आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। और मेटल्स एलिमेंट्स या तो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं या फिर मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स होंगे तो क्या होंगे भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नॉन मेटल्स होंगे तो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और मेटलॉइड्स होंगे तो क्या होगा, सेमी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो, बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी मिकदार में, बहुत बड़ी मिकदार में नहीं। आगे बात समझ में। तो ये तो एलिमेंट की स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब सेकेंड स्टोरी यहाँ पर हमारे पास जो आती है उस पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहेंगे, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड। तो देखिए, कंपाउंड इज आल्सो अ सब्सटेंस लाइक एलिमेंट, ठीक है। बट जैसे एलिमेंट में हमने क्या लिखा था कि एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा, दैट इज एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होंगे भाई, a substance which is made up of more than one type of atoms is called a compound। एक ऐसा सब्सटेंस जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बनेगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, एक से ज़्यादा मिलकर एटम से बनेगा, तो फिर वो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे। मतलब डिफरेंट एटम एक जैसे अगर मौजूद होंगे तो दिस विल बी एक्चुअली अ कंपाउंड। बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम अगर मौजूद हो तो फिर कंपाउंड बनता है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स इसको एक और डेफिनेशन इसके बनाते हैं कि एलिमेंट्स आर chemically combined to form a compound। कि जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर हमारे पास से कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे। आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दैट्स फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड। वाई, इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ आइटम्स, वन इज सोडियम, द सेकेंड इज क्लोरीन। समझ में आ गई बात, Na और Cl।
इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एटम्स, वन इज़ कार्बन while the second is ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, इट इज ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम, 4 टाइप्स ऑफ एटम, सोडियम, वन इज सोडियम, द सेकेंड इज हाइड्रोजन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। So all these are actually the compounds because they are formed by the chemical combination of elements, or these are the substances which are made up of more than one type of atoms. Now if we are going to discuss about the types of compound, अब अगर पूछा जाए भाई टाइप्स ऑफ कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, तो कंपाउंड के अंदर फिर हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स हैं। देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज द सेकंड टाइप। 2 तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, वन इज कॉल्ड एन आयनिक कंपाउंड, while the second is called a कोवैलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड्स 2 तरह के हो सकते हैं, आयनिक भी होते हैं और साथ में हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं। Now what's the difference between ionic and covalent compounds, how ionic compounds are formed and how the covalent compounds are formed? Ionic compound जो है ना, these are actually it is a combination of metal and non-metal। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, मेटल इज़ प्रेजेंट। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटल मौजूद होगा तो वो आयनिक कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होगा, इन विच मेटल इज़ एब्सेंट, जिसके अंदर मेटल ना हो। अगर मेटल आया, मेटल से मुराद, मेटल की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, like this is a metal which contains a suffix yum at the end. So ionic compounds are those compounds which contains a metal, while covalent compounds are those compounds which do not contain a metal। ठीक है, तो और मेटल कैसे पहचान में आता है भाई, हाउ टू रिकॉग्नाइज मेटल, कि उसके आखिर में यम आता है। इसको याद रखना है, द सफिक्स ऑफ मेटल। सफिक्स मतलब होता है लाहका, मतलब एट द एंड ऑफ द वर्ड जो हम चीज़ें लगाते हैं टू मेक न्यू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मिसाल लें इसकी, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl का नाम हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज एक्चुअली अ कंपाउंड एंड दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। व्हाई दिस इज एन आयनिक कंपाउंड? बिकॉज इट कंटेन्स sodium Na, and sodium is actually a metal, that's why it is an ionic compound। इस तरह से अगर मैं कंपाउंड लिखता हूँ MgO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज Mg, मैग्नीशियम, इट इज़ अ मेटल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर मेटल मौजूद नहीं होगा। लेट्स से CO2 अगर मैं लिखता हूँ, CO2 इज़ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली a covalent compound. Why it is a covalent compound? Because carbon dioxide, you cannot find any yum in the name of this compound. Carbon and oxygen, there is no metal. In the same manner, if I can say, if I can write another compound like I can write another compound like HCl. So this is hydrochloric acid. So hydrochloric acid is also a covalent compound because this is hydrogen and this is chlorine.
इट इज़ फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड दीज टू आर नॉट मेटल्स। तो इतना मैंने बताया आपको कि आयनिक कंपाउंड्स में मेटल्स होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेटल नहीं होंगे, ठीक है। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स वी कैन राइट ऑन द बोर्ड रिगार्डिंग आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, अब और थोड़ी डिटेल अगर हम इसके बारे में समझें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो एक चीज़ याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है और कोवेलेंट कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स। आयनिक कंपाउंड्स बच्चों क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्रिस्टल्स कह सकते हैं या फिर इनको हम कह सकते हैं फार्मूला यूनिट्स। क्रिस्टल्स या फार्मूला यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें एक यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टल होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। लाइक इफ यू कैन से NaCl। NaCl अब किस तरह से होगा, एक पूरा क्रिस्टल बना होगा इन दिस मैनर। ठीक है, इस तरह से पूरा क्रिस्टल हमारे पास बना होगा। अब इस क्रिस्टल में यहाँ पर जैसे रेड से मैं शो कर देता हूँ सोडियम, और ग्रीन से मैं शो कर देता हूँ आपके पास क्लोरीन। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के एटम्स, 4 सोडियम और 4 क्लोरीन के एटम्स डिफरेंट तरह से क्यूबिकल शेप में जुड़े हुए हैं और क्रिस्टल बना रहे किसका, नमक का, सोडियम क्लोराइड का। तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर made up of, they are made up of molecules. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनके स्मॉलर पार्टिकल क्रिस्टल्स होते हैं, इनके स्मॉलर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ स्मॉल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो एटम्स का कम्बिनेशन ही होता है हमारे पास, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लाइक तो मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जबकि यहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से होगा कि दिस इज़ कि एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम साथ में जुड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स फर्दर फिर मॉलिक्यूल्स की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है भाई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वन इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल while the other is called polyatomic molecule. So what are the diatomic molecule? What is a diatomic molecule? A diatomic molecule is that molecule which contain only which is made up of only 2 atoms. तो diatomic, डाई मीन्स होता है 2। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ 2 एटम से मिलकर बने हों वो हमारे पास diatomic molecules हैं। And what are the polyatomic molecules which are made up of how many atoms? They are made up of more than 2 atoms. That's why they are called polyatomic molecules. अब diatomic molecule के अंदर we have 2 different types. Either they will be homodiatomic molecules or they will be heterodiatomic molecules. अब डायटोमिक में या तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे या तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। होमो मीन्स होते हैं सेम, होमो मीन्स होते हैं सेम, और हीट्रो का क्या मतलब होता है, हीट्रो के मतलब होते हैं डिफरेंट। अगर 2 सेम एटम्स मिल जाएं सो दिस इज एक्चुअली
अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर दो सेम एटम से मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, सो दैट इज़ जैसे कि Cl2, H2, O2, N2, दीज ऑल आर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और एक बात और याद रखें कि ये जो मैंने ये सारे लिखी, दीज आर नॉट कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड्स नहीं हैं। O2, Cl2, these are not compounds. Why? Because they are not made up of more than one type of atom. They are making up same type of atoms. तो ये मॉलिक्यूल तो है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बट ये कंपाउंड्स नहीं है। क्यों कंपाउंड्स नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के एटम है। कंपाउंड के लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ एटम हो, लेकिन यहाँ तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम नहीं आ रहा है। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं, लेकिन जो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड्स होंगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटम्स ज्वाइंट। दो एटम्स होंगे दो, लेकिन वो दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे HCl, HBr, HI, ये सारे हमारे पास दो एटम से मिलकर बने हुए हैं और वो दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये दोनों जो हैं वो दे आर एक्चुअली कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स हैं। समझ में आ गई बात? और कौन से कंपाउंड्स हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में ही मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इनको कोवेलेंट कंपाउंड, हम इनको कंपाउंड्स नहीं कह सकते। दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड बट दे आर मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ? पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसमें मोर देन वन टाइप, मोर देन टू टाइप्स ऑफ है, मतलब जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों, वो पोलियोटॉमिक होंगे। जैसे CO2, जैसे CO2 हो गया, या फिर जैसे SO3, या फिर जैसे O3। तो CO2 हमारे पास कितने एटम्स हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स वाई ये एक पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें देखें SO3 में कितने आ रहे हैं? 3 + 1 4, 4 एटम्स आ रहे हैं। इसी तरह से O3 में देखें कितने एटम्स आ रहे हैं हमारे पास? 3 एटम्स आ रहे हैं। तो CO2 ये है तो पोलियोटॉमिक। पोलियोटॉमिक के अंदर हम इसको कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअली ट्राइएटॉमिक। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। SO3 को हम क्या कह सकते हैं? कौन सा मॉलिक्यूल है? टोटल 4 है, तो दिस विल बी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह O3 इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का ये फार्मूला है, तो इट इज़ एक्चुअली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, आप ओजोन के बारे में भी बात कर लें तो इट इज़ नॉट कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड ये भी नहीं है। क्यों O3 कंपाउंड नहीं है? बिकॉज इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो ये भी जस्ट मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा तरह के आइटम्स होने, डिफरेंट एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जैसे बाकी सब में। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारे पास हो गए भाई क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स, while covalent compounds are made up of molecules. So we can also further classify molecules into different categories, different types. ठीक है। अब इसमें ये भी चीज़ है ना, इसलिए हमें क्या होता है कि मासेस हमें अलग अलग निकालने होते हैं। अब जब हम आयनिक कंपाउंड आता है हमारे पास, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का जब हम मास निकालते हैं तो ये हमारे पास निकलता है, दिस विल बी कॉल्ड फार्मूला मास। उसका फार्मूला मास निकल रहा होता है। लेकिन यही अगर हम कोई कोवेलेंट कंपाउंड देखते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड का फार्मूला मास नहीं निकलता, बल्कि उसका क्या निकलता है भाई? कोवेलेंट कंपाउंड का हमारे पास निकलता है मॉलिक्यूलर मास। चूँकि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ फार्मूला यूनिट्स, दैट्स वाई इनका फार्मूला मास निकलेगा। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इनका हम कौन सा मास निकालेंगे? इनका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। निकालने का तरीका दोनों का सेम होगा। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होगा? Na + Cl, दैट इज़ 23 + 35.5, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 58.5 AMU। AMU इज़ द यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो 58.5 AMU निकला, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला मास ऑफ NaCl। लेकिन ये अगर हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड का निकालते हैं, जैसे HCl का निकालते हैं, दिस इज H + Cl, दिस इज़ 1 + 35.5 एंड दिस इज इक्वल टू 36.5 AMU। सो
So this is actually what? This is the molecular mass of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनका हमेशा हम क्या निकालेंगे? उनका हमेशा निकलेगा फॉर्मूला मास। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स उनका हमेशा क्या निकलेगा? उनका निकलेगा हमेशा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ KCl। अब KCl का कौन सा मास निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूला मास। सिंस K इज पोटेशियम, पोटेशियम इज अ मेटल, सो इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से इसका हमेशा कौन सा मास निकलेगा भाई? फॉर्मूला मास निकलेगा। वाटर का कौन सा मास निकलेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर नॉन मेटल्स, दैट्स वाई वाटर जो है वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो उसका कौन सा मास हमारे पास निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो एक चीज़ याद रख लें, निकालने का तरीका तो सेम होता है, सेम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, बट द टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट। तो लेट मी रिवाइज द होल थिंग्स which we have discussed now. So the first thing is, what is a substance? Substance किसे कहते हैं? तो substance is actually a piece of matter. Piece of pure matter is called a substance. ठीक है, प्योर मैटर हमारे पास जो है ना, piece of pure matter, यहाँ पर प्योर लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। Any piece of pure matter is called a substance. Now substance can be classified into two categories, either they are elements or they are compounds. If they are made up of only one type of atom, they are elements, and we have 118 elements in the periodic table, in which 92 are natural, while rest of the other elements are artificial, or they are synthetic, or they are man-made. They are prepared in laboratory. So elements can be classified into three categories. Either they will be metal, non-metal, or they will be metalloids. What are the metals? Which contain suffix um, and they are good conductors of electricity, like aluminum, sodium, lithium, potassium, rubidium, cesium, magnesium, beryllium, calcium. All these are metals. Now what are the non-metals? Which are insulators, which are the bad conductor of electricity, like carbon, sulfur, chlorine, fluorine, bromine. They don't contain a yum at their end. While what are the metalloids? Which exhibit dual character. It means they are acidic, it means they are metallic as well as they have non-metallic nature. So they are not good conductor or they are not bad conductor, but they are actually the semiconductors of electricity. It means they allow a very small amount of electric current to pass through them. That's why they are metalloids. So there are 8 metalloids in periodic table, like boron, silicon, germanium. These are metalloids. Okay. Now then we discussed about compound. What is a compound? Compound is actually a substance which is made up of more than one type of atom. That is called a compound. Yeah, it is actually a chemical combination of different elements, more than one type of elements. So two or more than two elements chemically combine to form a compound. ठीक है? So we have examples like NaCl is a compound. Why NaCl is a compound? Because it is made up of two atoms. Okay? So types of compounds. So we have two types of compound. Compounds can be classified into two categories. Either they are ionic compounds or they are covalent compounds. Ionic compounds are those compounds which are formed by the transfer of electron from one atom to another atom. But since we have not discussed the chemical bonding in class 9th, that's why I am not going towards that definition. तो वैसे आयनिक कंपाउंड हम कहते हैं ऐसे हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट चूँकि चैप्टर 1 के अंदर हमने बॉन्ड के बारे में डिस्कशन नहीं पढ़ी है, दैट्स वाई मैंने बॉन्ड के लाइसेंस को समझाया नहीं, बताया नहीं। तो मैंने जैसे ये बताया कि आयनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें एक न एक मेटल लाजमी होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड वो होंगे जिसमें एक भी मेटल नहीं होगा। एक भी अगर एटम है तो वो क्या है हमारे पास है, दैट इज़ एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें मेटल इज़ प्रेजेंट, उसमें मेटल इज़ एब्सेंट। जैसे NaCl का मैंने बताया सोडियम क्लोराइड,
तो NaCl हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली an ionic compound because it contains a metal, while carbon dioxide is a covalent compound because there is no metal inside it. Ionic compounds are made up of crystals or formula units, while covalent compounds are made up of molecules. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमेशा क्रिस्टल होंगे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। अगर वो डायटॉमिक हैं तो वो 2 एटम से मिलकर बने होंगे, दोनों एटम एक जैसे हैं तो होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों एटम अलग अलग हैं तो फिर हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते बिकॉज उसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे ये सारे मैंने यहाँ पर बताए आपको। अच्छा, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी एटम्स हो सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओजोन, ऑल दीज आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जब हम मास निकालते हैं तो आयनिक कंपाउंड का हमेशा फॉर्मूला मास निकलता है जब उनको एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड का हमेशा कौन सा मास निकलता है भाई, फॉर्मूला मास निकलता है जब उनको हम ऐड कर रहे होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को। बात समझ में आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर? डू यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड?